प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जिस विषय की जानकारी देने वाला हूं, जो बात बताने वाला हूं, यह विषय हमारी पिछली वीडियो से जुड़ा हुआ है, या ऐसा बोल सकता हूं कि उसी के आगे की एक और ये कड़ी है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने आपको लग्नेश की नवमांश में स्थिति बताई थी, उससे कैसे आप व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, व्यक्ति के पद मान सम्मान के बारे में और व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में जान सकते हैं, इसकी जानकारी मैंने आपको दी थी। अगर आप नहीं देख पाए उस वीडियो को तो आई बटन पर क्लिक कर लीजिएगा और उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। बाकी अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो भी मैं अभी आपको जो बताऊंगा ये वैसे उस वीडियो से जुड़ा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसी के समान है, उसी के जैसा है। और आपको इसमें यही देखना है कि आपके लग्न का स्वामी नवमांश में किस राशि में है, और लग्न और नवमांश की राशियों का कनेक्शन आपको देखना है। इस कनेक्शन से आपको यह पता लगेगा कि आपके जीवन में आपका जो मुख्य फोकस है वो किस क्षेत्र में रहेगा, किस दिशा में रहेगा, आपका जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, यह भी बहुत हद तक आपको पता लग जाएगा। क्योंकि ये सभी आप जानते हैं कि आपका जो लग्न है वही सबसे महत्वपूर्ण भाव है, और जो लग्न का स्वामी है वही सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। लग्न का स्वामी, वैसे तो लग्न ही अपने आप में ये बताता है कि आपका जीवन, आपका जन्म किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है, आप किस कार्य को पूरा करने के लिए आए हैं, ये बातें आपका लग्न अवश्य बताता है, लग्न में बन रही राशि अवश्य बताती है। लेकिन लग्नेश भी इस बात को दर्शाता है। कैसे दर्शाता है, आइए आज मैं वो आपको बताता हूं। आप बस अपनी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली को अपने सामने रखिए और जो बात मैं बता रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक देखिए। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि आपको लग्न कुंडली का जो लग्नेश है वो नवमांश में किस राशि में है, सबसे पहले यही देखना है। अब मैं आपको उदाहरण चार्ट से बताते जाता हूं ताकि समझना आसान रहे। ये यहां इस तरफ यदि आप देखेंगे तो उदाहरण चार्ट में ले आया हूं। इसमें आप पिछली बार की तरह ये पहली जो कुंडली है, आज 3 उदाहरण कुंडली है मेरे पास में, उनसे मैं आपको बताऊंगा। इसमें आप जानते हैं ये वाली जो कुंडली है ये लग्न कुंडली है, इसके पास वाली ये नवमांश कुंडली है। अब लग्न कुंडली का लग्नेश यहां देखिए, ये है कर्क राशि, यानी चंद्रमा यहां लग्न का स्वामी बनता है। अब आप यही देखिए कि ये जो चंद्रमा है ये नवमांश कुंडली में कहां पर किस राशि में बैठा है। तो यदि आप इस पास वाली कुंडली में देखेंगे, नवमांश वाली कुंडली में, तो लग्न का स्वामी चंद्रमा बैठा है यहां कुंडली की मेष राशि में, अष्टम भाव में। हालांकि भाव से कोई विशेष मतलब नहीं है, यहां किस राशि में है वो गौर करिए। तो ये बैठा है मेष राशि में। अब आपको क्या करना है, आपको 2 चीज मार्क करना है, मैं आपको बताता हूं। आप क्या करिए, नवमांश में लग्नेश जिस राशि में है सबसे पहले उसे मार्क कर लीजिए। ये मैंने मार्क कर दिया, यहां पर लग्न कुंडली के अंदर बोल रहा हूं मैं कि लग्न कुंडली में उसे मार्क कर लीजिए। ये मेष को मैंने मार्क कर लिया। अब दूसरे नंबर पर क्या कीजिए, लग्न कुंडली में ही ये देखिए कि लग्नेश कहां पर बैठा है। अब यहां आपने देखा लग्न का जो स्वामी है चंद्रमा है, और ये चंद्रमा मकर राशि में बैठा है। तो आपके पास 2 राशियां आ गई, एक राशि आई मकर और दूसरी राशि आई आपके पास मेष। यहां राशियों से कोई मतलब नहीं है, या विशेष मतलब जरूर है, लेकिन वो और ज्यादा गहराई से जानना हो, देखना हो तब की बात है। सबसे पहले ऊपरी प्रभाव देखे, ये जो 2 राशियां निकल के आई, ये 2 राशियां लग्न कुंडली में किन भाव में आती है, आपको यही देखना है। यहां आप अगर देखेंगे तो लग्नेश नवमांश में जिस राशि में है वो राशि लग्न कुंडली की दशम भाव की राशि है। मेष राशि में लग्नेश नवमांश में है, वही राशि लग्न कुंडली में दशम भाव में आती है, और लग्न कुंडली में लग्नेश सप्तम भाव की राशि में बैठा है। तो यानी 7वां भाव और 10वां भाव, ये 2 भाव इस व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण निकल के आ गए। इसी से जुड़े अच्छे प्रभाव, इसी से जुड़े खराब प्रभाव व्यक्ति को जीवन में अधिक मिलेंगे।
या व्यक्ति का जीवन इन दो भावों से जुड़ा हुआ अधिक रहेगा। कैसे? जैसे दशम भाव आप जानते हैं, दशम भाव करियर का भाव होता है। ऐसे व्यक्ति का रुझान करियर में, सार्वजनिक जीवन में पद मान सम्मान की ओर अधिक रहे या उसमें व्यक्ति का रुझान ज्यादा रहे, यह देखने को मिलेगा। दूसरी बात, यहां पर यदि आप देखें कि लग्नेश लग्न कुंडली में सप्तम भाव में है, तो सप्तम में है तो आप क्या देखेंगे कि सप्तम भाव यानी विवाह, व्यापार, साझेदारी, इनमें भी व्यक्ति की जो रुचि है, व्यक्ति का जो रुझान है, अधिक मात्रा में रहेगा। तो दो भाव निकल के आ गए, सप्तम भाव और दशम भाव। इन दो में व्यक्ति का जीवन अधिक जुड़ा रहेगा। इन दो से जुड़े कार्य, इन दो से जुड़ी चीजें व्यक्ति अपने जीवन काल में ज्यादा करेगा, या इनसे जुड़े ही ऐसे काम हैं जो व्यक्ति पूरे करने के लिए आया है। अब वो पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में व्यक्ति के जीवन में प्रभाव देंगे। जैसे मान लो सप्तम भाव में जैसे यहां निकल के आया, तो आपका भी मान लो सप्तम भाव निकल के आ जाता। अब सप्तम के पॉजिटिव प्रभाव कि व्यक्ति साझेदारी में काम करे, बहुत से लोगों के लिए काम करे, बहुत से लोगों से जुड़े और उनके लिए अच्छा करे, जीवन साथी को अच्छा जीवन प्रदान करे, ये अच्छे प्रभावों में। खराब प्रभाव में, जिससे विवाह किया उसी से परेशानी है, विवाह के बाद प्रॉब्लम आ रही है, विवाह के बाद जीवन खराब हो गया, या विवाद आदि के चलते तलाक या अन्य चीजें परेशानी में आ गई। साझेदारी में काम किया था, अन्य धोखा देकर चले गए। तो जिस दो भाव निकल के आएंगे, वो भाव पॉजिटिव रूप में या नेगेटिव रूप में आपको ज्यादा प्रभाव देंगे। अब कुछ दर्शकों के मन में आता होगा कि क्या होगा अगर लग्नेश वर्गोत्तमी हो जाए, यानी लग्न कुंडली में जहां है, जिस राशि में है, नवमांश में भी उसी राशि में चला जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप पाएंगे कि वो जो भाव निकल के आएगा, उस भाव में व्यक्ति की रुचि ज्यादा रहेगी, उस भाव से व्यक्ति का जुड़ाव ज्यादा रहेगा और व्यक्ति उसी में खोया रहेगा या उससे जुड़े ही कार्यों को पूरा करता रहेगा। मैं आपको बीच में एक उदाहरण कुंडली से बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस अगले उदाहरण को देखिए। इस अगले उदाहरण को यदि आप देखेंगे तो इसमें भी आप यही समझिए, ये लग्न कुंडली है, ये नवमांश कुंडली है। लग्न का स्वामी अगर आप मार्क करें दो राशियों को, तो लग्न कुंडली में मकर राशि के अंदर दूसरे भाव में है। नवमांश में आप गए तो आपने देखा कि लग्न का स्वामी गुरु बनता है, कन्या राशि में है। अब कन्या राशि लग्न कुंडली में कहां आती है? दशम भाव में आती है। यहां पर भी एक भाव दशम भाव निकल के आया, एक भाव दूसरा भाव निकल के आया, क्योंकि दूसरे भाव में लग्न कुंडली में लग्नेश बैठा हुआ है। तो इस व्यक्ति का जो फोकस है, इस व्यक्ति का जो जीवन है, वो दूसरे और 10वें भाव से अधिक जुड़ा रहेगा। इनमें व्यक्ति की रुचि अधिक रहेगी, इनसे जुड़ाव व्यक्ति का अधिक देखने को मिलेगा, व्यक्ति इनमें खोया रहेगा। ऐसी सब बातें बोल सकते हैं। या परिवार की जिम्मेदारियां उठाना, कार्य अच्छा करना, परिवार को धन देना, घर परिवार के कार्य में जुड़ जाना, इस तरह की सभी बातों को आप देख सकते हैं। या इन सब की स्थिति का विचार करके व्यक्ति के जीवन में अधिक घटनाएं या व्यक्ति के जीवन में अधिक प्रभाव इन चीजों का बता सकते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन से जुड़ता नजर आएगा। इन्हीं से जुड़े पॉजिटिव नेगेटिव घटनाएं व्यक्ति के जीवन में बड़े प्रभाव लेकर के आएंगी और व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम करेंगी। जैसे कई बार होता है, जैसे यहां दूसरे भाव में बैठा है कोई ग्रह, पहले व्यक्ति था कि घर परिवार से जो मिला था उसमें आराम पूर्वक जीवन जीता था, ज्यादा कोई किसी चीज का लोड नहीं लेता था, ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता था। घर में कुछ एकाएक ऐसी घटना हो गई, अब वो नेगेटिव पॉजिटिव जैसी भी हुई, लेकिन व्यक्ति को उसके बाद लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। उसके बाद से व्यक्ति ने अच्छा काम करना चालू कर दिया, व्यक्ति जिम्मेदार बन गया और घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने लग गया, करियर में अच्छा नाम बना लिया। तो ये स्थिति बनती है दूसरे और 10वें भाव के साथ में आ जाने से। ये दो भाव व्यक्ति के लिए प्रमुख निकल के आए हैं, इसीलिए इस स्थिति को प्रमुख कहा जाएगा, इस स्थिति को अच्छा कहा जाएगा, इस स्थिति को महत्वपूर्ण कहा जाएगा। अब एक आखिरी उदाहरण आज के लिए, आप इस कुंडली में देखिए, यह है लग्न कुंडली, यह है यहां पर नवमांश कुंडली। अब यदि आप इसमें देखेंगे तो लग्न का स्वामी लग्न कुंडली में अगर विचार करें तो 12वें भाव में वृषभ राशि में है, और नवमांश में अगर बुध की स्थिति देखेंगे तो वो कन्या राशि में है। अब कन्या राशि यहां पर चतुर्थ भाव में आती है, तो दो भाव निकल के आए, एक तो 12वां भाव और एक भाव चौथा भाव। तो व्यक्ति का जो रुझान है, व्यक्ति की जो स्थिति है, वो घर परिवार, चतुर्थ भाव हमारे घर का, माता का, भूमि का, भवन का, सुखों का होता है। तो ऐसे व्यक्ति का अधिक जीवन सुख में, लग्जरी में, कंफर्ट में बीतेगा, या ऐसा व्यक्ति का विशेष रुझान सुखपूर्वक रहने का, सुखों में रहने का ज्यादा रहेगा। 12वें भाव में चूंकि कनेक्शन आता है,
तो व्यक्ति की विदेश की यात्रा, हवाई यात्राएं अधिक होंगी। व्यक्ति अपने ठाट बाट पर, दिखावटी चीजों पर, रहन सहन पर अधिक मात्रा में खर्च करेगा, ब्रांडेड वस्तुओं पर खर्च करेगा। ये बात यहां से देखने को मिलेंगी। यानी खर्चीला स्वभाव। चतुर्थ भाव सुखों का है, सुखों पर खर्च। ये दोनों ही प्रभाव व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को बड़ा प्रभाव देने का काम करेंगे। या व्यक्ति चतुर्थ भाव और 12वें भाव से जुड़ करके, यानी बाहर के क्षेत्रों से, घर परिवार से जुड़कर कुछ अलग, कुछ नया करने का प्रयास करेगा, या इससे जुड़ी घटनाएं व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगी। जैसे कई बार कुछ लोगों का होता है कि मुझे अपनी माता के लिए कुछ ऐसा करना है जिससे वो अच्छा प्राउड फील करे। तो चतुर्थ भाव आ जाने पर ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति कोशिश करे कि मुझे कुछ अच्छा करना है, अपने सुखों के लिए करना है। जैसे कई बार होता है कि बचपन तो बहुत परेशानी में बीता, लेकिन व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे ऐसा कुछ करना है जिससे सुख सुविधा, लग्जरी अच्छी मिले। वो कब होगा? जब चतुर्थ भाव या तो उसमें लग्नेश बैठा हो, या नवमांश में लग्नेश चतुर्थ भाव की राशि में बैठा हो। जैसे इस कुंडली में हुआ कि यहां पर जो लग्न का स्वामी था नवमांश में कन्या राशि में गया, जो लग्न कुंडली में चतुर्थ में आती है। तो इससे व्यक्ति का जो रुझान रहेगा वो यही रहेगा कि मैं अपने घर परिवार के लिए, अपने घर माता पिता के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, या विशेषकर स्वयं के लिए कुछ अच्छी मात्रा में धन, सुख, सुविधा अर्जित करूं, जिससे अपने जीवन काल में सुखपूर्वक ठाट बाट से जीवन जी सकूं और उसी से एक अच्छा जीवन यापन कर सकूं, और अन्य जो अपने साथ वाले लोग हैं उनको भी एक अच्छा सुखपूर्वक जीवन दे सकूं। ये व्यक्ति की रुचि रहेगी जब भी चतुर्थ भाव रोल में आएगा। और बाकी भाव से जुड़ी बातें तो आप जानते ही है। मान लो कोई दोनों ही जगह पर नेगेटिव भाव आ जाते, जैसे एक जगह पर मान लो लग्न छठे भाव में है और नवमांश में चले गया अष्टम भाव की राशि में, तो छठा और आठवां दो नेगेटिव भाव मिल गए। तो दो नेगेटिव भाव मिल जाने पर, दो खराब भाव मिल जाने पर, ऐसे व्यक्ति के जीवन में आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं संघर्ष, उतार चढ़ाव, परेशानी, शत्रु, विरोधी, रोग, चैलेंजेस ये लगातार बने रहेंगे और व्यक्ति को लगातार परेशान करते रहेंगे। व्यक्ति का पूरा जीवन इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने में जाता रहेगा। अपना समय ऐसा व्यक्ति इन्हीं सब चीजों को पूरा करने में निकालेगा। और यही स्थिति इस बात को भी दर्शाएंगी कि व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने स्वास्थ्य पर बड़ी मात्रा में परेशानी देखेगा। अगर लापरवाही बरतेगा तो और परेशानी सामने आती रहेगी, क्योंकि छठा, आठवां ऐसे दो भाव, या मान लो तीसरा, छठा, आठवां या 12वां, इन चार में से ही कोई दो भाव आ जाए, या कोई एक भाव, जैसे मान लो लग्नेश छठे भाव में है और वर्गोत्तमी हो गया वहीं पर, छठी राशि में ही, छठे भाव की राशि में ही वर्गोत्तमी हो गया, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में छठे भाव से जुड़ी चीजों को ज्यादा अनुभव करेगा। संघर्ष, रोग, शत्रु, विरोधी, चैलेंजेस ये व्यक्ति के साथ हमेशा बने रहेंगे। व्यक्ति को इनसे लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, और इन्हीं से लड़ते भिड़ते, उतार चढ़ाव करते हुए व्यक्ति का जीवन बीतेगा। ये देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहां आप थोड़ा अंतर कर सकते हैं पॉजिटिव भावों में और नेगेटिव भावों में। जहां खराब भाव व्यक्ति के संघर्ष, परेशानियों को बढ़ाएंगे, तो वहीं कुछ अच्छे केंद्र आदि के भाव व्यक्ति के जीवन को आसान करने का, व्यक्ति को सपोर्ट दिलाने का काम करेंगे। और उसमें भी नवम, पंचम या लग्न जैसे शुभ भाव आ जाएंगे तो ये और अधिक अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति के जीवन को और अधिक शुभ प्रभाव में लाने वाला यह बना देगा। तो ये स्थिति होती है जब भी लग्न का स्वामी नवमांश की राशि से कनेक्शन बनाता है, और जो कनेक्शन है उस प्रकार से आप स्थिति देख सकते हैं। जैसा मैंने वर्गोत्तमी के लिए कहा, जिस राशि में होगा, कुंडली में जिस भाव में ग्रह होगा, उसी का प्रभाव उस जीवन में व्यक्ति को ज्यादा अनुभव में देखने को मिलेगा। जैसे मान लो किसी के लग्नेश कुंडली के तीसरे भाव में वर्गोत्तमी हो गए, तीसरे भाव की राशि में वहीं बैठे हैं, तीसरे भाव में, नवमांश में भी तीसरे भाव की राशि में ही है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में तीसरा भाव छोटी यात्राएं, कम समय की यात्राएं, डॉक्यूमेंटेशन, मेहनत, पराक्रम, पड़ोसी, ये सब चीजों से जुड़ी जो बातें हैं ज्यादा व्यक्ति के जीवन में मायने रखेंगी, ज्यादा व्यक्ति को प्रभावित करेंगी। और हो सकता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों में ज्यादा जूझता रहे, अपने जीवन को इन्हीं सब चीजों में कहीं ना कहीं लगाए रखे। हाँ, अगर अब एक बात मैं यहाँ छोटी सी करियर से जुड़ी बोलकर इस वीडियो को अंत करूंगा कि मान लो जो दो भाव निकल के आए, अगर कोई भी व्यक्ति उससे जुड़े किसी करियर में जुड़ जाए, क्योंकि वो दो भाव से जुड़ाव तो व्यक्ति का हमेशा रहेगा, पूरे जीवन भर रहेगा। अब व्यक्ति उससे जुड़े किसी करियर में चला गया तो व्यक्ति के लिए अच्छा हो जाएगा। तीसरा भाव
प्रिंट मीडिया या ऑनलाइन मीडिया से जुड़ा काम करना, जर्नलिज्म का काम तीसरे भाव में आता है, या फिर सोशल मीडिया से जुड़े काम, शॉर्ट ट्रेवल से जुड़े काम, डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े काम, ये सब तीसरे भाव में आते हैं। कम्युनिकेशन के लिए भी तीसरा भाव जरूरी होता है। तो कुछ कम्युनिकेशनल डिवाइस का बनाना या कुछ मैन्युफैक्चर करना, इस तरह की चीजों का, ये भी तीसरे भाव में आएगा। तो इसीलिए इस तरह के कार्यों में अगर व्यक्ति जुड़ जाए जिसके तीसरे भाव में लगने से, तो वो व्यक्ति के जीवन में अच्छे प्रभाव देगा। अन्य भाव में भी हो, जो 2 भाव निकल के आए या 1 भाव निकल के आए, उस भाव से अगर व्यक्ति जुड़ जाए, उस भाव से जुड़ा अगर काम करे, तो जीवन काल में उसे अच्छा प्रभाव मिलेगा। वो भाव यूटिलाइज हो जाएगा और व्यक्ति के जीवन में अच्छे परिणामों को देने का काम करेगा। हाँ, बस उससे जुड़ा काम करना है या नहीं करना, ये स्थिति आपको देखना चाहिए कि वो लग्न का स्वामी बलवान है या कमजोर है, या जिसकी राशि में है वो बलवान है या कमजोर, ये आपको लग्न कुंडली में देख लेना चाहिए। अगर आप देखकर आगे बढ़ेंगे तो अवश्य से उससे जुड़ा काम करिए, आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। मेरा विचार है कि नवमांश से जुड़ी आगे की वीडियो भी आपको दूं, जिसमें मैं आपको जो अलग अलग नवमांश होते हैं, 64वां नवमांश या 73वां नवमांश या अन्य जो नवमांश होते हैं, उनसे जुड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारी बताऊं, उनके प्रभाव आपको बताऊं और किस प्रकार से आपको कुंडली में देखना है, कैसा उसका प्रभाव मिलता है, वो सब मैं आपको बताऊं। तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो बिना किसी विलंब के आप सब्सक्राइब भी अभी कर लीजिए, ताकि अन्य वीडियो भी आपको मिलती रहे। और जो पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा और देखिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।